हेलो बच्चों बच्चों आज एक नया लेक्चर लेके आए हैं। आप लोग उम्मीद है खुश होगे, स्वस्थ होगे और पढ़ने लग रहे होगे, ठीक है ना। चलो बेटा, एक नया टॉपिक है, फ्लूइड स्टार्ट कर रखी है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सरफेस एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। आज जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में कई बच्चों के कमेंट्स आए हुए हैं, सर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे लेक्चर बनाओ, ठीक है ना। तो हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जल्दी से अपनी कॉपी निकालो और हेडिंग डालो बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बच्चों कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सुनते चलना बच्चों, ये आप लोगों को कुछ ऐसा ही है जैसे डेंसिटी होती है बच्चों। डेंसिटी सुना है ना नाम डेंसिटी का? बिल्कुल सर, डेंसिटी तो पता है, मास अपन वॉल्यूम होती है, लेकिन ये टर्म ना थोड़ी सी नई लगी सर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं पता कि ये रियल में है क्या। बेटा देखो, एक तो होता है गाढ़ापन, ठीक है ना, डेंस। डेंस कोई कितना डेंस है, याद रखना डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है, आप लोग समझा कि कोई की गाढ़ा कितना है, मतलब डेंस कितना है। और बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है चिपकनापन, याद रखना बेटा। यानी कि डेंसिटी होती होती है गाढ़ापन, ठीक है ना, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है चिपकनापन बेटा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होती है बच्चों चिपकनापन। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और चिपकनापन का मतलब आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा कि भाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, रियल में प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होता है। तो देखो बेटा, इसको निट्टा से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? निट्टा से। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ही बेसिक है। मान लिया बेटा कोई दो सरफेस है, देखो दो सरफेस है, ठीक है ना। उन दोनों सरफेस के अंदर से क्या कर रहा है बोलो? फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर। देखो बेटा, इस डायरेक्शन में फ्लूइड का फ्लो है बेटा, इस डायरेक्शन के अंदर। सुनते जाना, ये इस डायरेक्शन में है। आप लोग एक बात समझो, जब ये फ्लूइड फ्लो करने लग रहा है ना बच्चों, फ्लूइड फ्लो करने लग रहा है ना, तो हो क्या रहा है, इस सरफेस के टच में भी कोई फ्लूइड की लेयर है जो आगे जा रही है, इसके टच में सुनो, और इसके टच में भी है जो आगे बढ़ रही है। तो बेटा हो क्या रहा है, जब भी ये फ्लूइड आगे फ्लो करता है ना, जो लेयर्स होती है ना, वो अलग अलग लेयर्स हैं। लेयर 1, लेयर 2, लो नेमिंग कर दो, 1 2 3 4 5, इस तरह से एन लेयर तक है बेटा। मान लिया लेयर एन है, ये nth लेयर है, लो nth लेयर है। सुनना बेटा, जैसे जैसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना आगे, तो सारी लेयर आगे चल रही है ना, सारी लेयर आगे चल रही है। एक लेयर ऐसी है जो बिल्कुल सरफेस के साथ टच करके चल रही है। कौन सी? सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली, ये लोवेस्ट बेटा। ये सरफेस के साथ ऑलमोस्ट टच करके चल रही है, ऊपर वाले सरफेस के साथ। देखो बेटा 1, और ये वाली स्टार्टिंग और एंड, क्लियर है ना। अब देखो होता क्या है, जब भी वो आगे बढ़ती है ना बेटा, जो वो लेयर्स उनकी स्पीड एक जैसी नहीं होती है, कोई स्पीड कम होगी, कई ज्यादा। रीजन क्या है इस चीज का, अभी मैं बताऊंगा बेटा। जैसे जैसे आप नीचे आओगे ना, जैसे जैसे आप dx वेरी करेगा, जैसे जैसे dx वेरी करेगा, वैसे वैसे इस सरफेस के साथ जो कांटेक्ट है ना, वो छूटता जाएगा बेटा। देखो ये सरफेस है ना, इसके साथ कांटेक्ट दूर होता जाएगा। देखो जैसे आप नीचे जाते जाओगे, सुनना। और जैसे आप मिडल से नीचे आओगे ना, तो इसका कांटेक्ट बढ़ता जाएगा। ध्यान से सुनना, इसका कांटेक्ट बढ़ता जाएगा इस सरफेस का। तो हो क्या रहा है कि जैसे आप सरफेस से ऊपर जाते हो ना, वैसे वैसे उसकी स्पीड है ना बेटा, सरफेस से दूर बढ़ती जाती है। लेयर की स्पीड ज्यादा होती है, याद रखना। और जैसे आप सरफेस के नजदीक पहुंचते हो ना, उन लेयर की स्पीड क्या होती जाती है, बहुत स्लो होती जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिडल लेयर है ना बच्चों, ये सबसे फास्ट मूव करेगी, क्योंकि ये इससे भी उतनी दूर है और उससे भी उतनी दूर है, क्लियर है ना। तो ये लेयर सबसे आगे गई मिलेगी, किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, याद रखना। और जो लेयर इनके टच में होंगी ना, वो बेटा ऑलमोस्ट रुकी होंगी, मतलब बिल्कुल स्लो जा रही होंगी, मतलब ऑलमोस्ट रुकी होंगी। तो मतलब इनकी जो वेलोसिटी है ना, वो ऑलमोस्ट क्या जीरो के इक्वल आएगी, ऑलमोस्ट जीरो बेटा, बिल्कुल वेलोसिटी। समझना ये बात। और जो नीचे वाली लेयर है ना बेटा, ये लेयर जो चल रही है, इसकी भी ऑलमोस्ट जीरो होगी, क्योंकि ये सरफेस का टच में आई हुई है बेटा, ऑलमोस्ट जीरो। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती बेटा, वेलोसिटी अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, वेलोसिटी अलग अलग होती है, क्लियर है ना। आप देखो, जो ये लेयर सबसे आगे निकली है ना,
ये बिल्कुल मिडल है, क्योंकि इससे भी उतनी दूर और उससे भी उतनी दूर। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो आप लोगों को एरो बना रखी है ना, ये एरो ऐसे नहीं बनेंगे, ये सेम लाइन नहीं आएगी बच्चों, कोई आगे गई मिलेगी कोई पीछे गई मिलेगी, समझो। तो मतलब आपको ऐसा फेस देखने को मिलेगा कि मैं आपको बता देता हूँ, ये लेयर मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, ये लेयर सबसे पीछे, उसके बाद ये थोड़ी आगे, ये उससे आगे, ये उससे आगे, देखना बेटा ये सब ये इस तरह से, फिर थोड़ा सा ये मिडल सबसे हाईएस्ट। अब उसके बाद फिर दोबारा से सिचुएशन क्या बनी, ये थोड़ी सी पीछे, उसके बाद ये पीछे, उसके बाद देखना बेटा ये लेयर है ना इस तरह से पीछे छूटती जाएंगी। सुनना भाई, मतलब ये जो मिडल लेयर है ना इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, और बाकी उसके बाद ऊपर जाओगे तो भी कम, नहीं पीछे रहेगी ना लेयर मूवमेंट में, और ये भी पीछे रहेगी ना बेटा। ये डायग्राम ऐसा बनेगा, कुछ सुनना बेटा, ये डायग्राम है, समझो। मतलब ये मूवमेंट है बच्चों लेयर्स की मूवमेंट है। ऐसा किसकी वजह से होता है, ऐसा किसकी वजह से होता है बेटा, क्यों ऐसा हुआ सर कि ये वेलोसिटी मैक्सिमम है, लिखो वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम है, लो सबसे आगे निकल गई है लेयर। इसका मतलब एक बात सिंपल है, इनके बीच में कोई रेजिस्टिव फोर्स है, इनके बीच में कोई रोकने वाला फोर्स है। दो लेयर के बीच में क्या लगता है, रेजिस्टिव फोर्स, एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में रेजिस्टिव फोर्स लगता है। याद रखना बेटा, रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जिसको हम विस्कस फोर्स भी बोलते हैं, विस्कस फोर्स, क्लियर। उसको विस्कस फोर्स का दूसरा नाम रेजिस्टिव फोर्स ही होता है, जो एक लेयर दूसरे को ऊपर से जाती है ना ऐसे स्लाइड करते हुए, तो रेजिस्टेंस फेस होता है बच्चों, रेजिस्टेंस फेस होता है। इसका मतलब जब वो रेजिस्टेंस फेस हो गया ना तो इसका उनकी स्पीड कहीं ना कहीं क्या होती है, बोलो, कम होती है। वेरी गुड, रेजिस्टेंस मतलब उसकी स्पीड कम होगी। तो रीजन क्या है, देखो ये जो वेलोसिटी बिल्कुल लो, ये भी सबसे लो, देखो लेयर सबसे पीछे रहेगी और ये क्या चलेगी, सबसे आगे चली गई। अब मेन बात क्या है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ना dx, इसके अकॉर्डिंग ना वेलोसिटी बदल रही है। देखो बेटा, इसकी वेलोसिटी अलग है और इसकी वेलोसिटी अलग है, यानी कि डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो ये आगे चली गई या पीछे रहेगी डिस्टेंस के साथ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी में डिफरेंस आता जाएगा। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बच्चों, वेलोसिटी का ग्रेडियंट, वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ चेंज होना नीचे, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट बेटा। तो लिखो सबसे पहले इसी में वेलोसिटी ग्रेडियंट, फिर इसकी डेफिनेशन बताऊंगा बच्चों। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ चेंज होना, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी चेंज विद डिस्टेंस, याद रखना बच्चों, विद डिस्टेंस आर कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट बच्चों, आर कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब सुनो, अब बच्चों मान लिया यहां से यहां तक इसकी स्पीड कितनी चेंज हुई है, मान लिया यहां से यहां तक, देखो जो dx नीचे आए तो इसकी स्पीड में चेंज आया dv चेंज, क्योंकि इसकी स्पीड अलग है इसकी स्पीड अलग है बेटा। तो अगर dv चेंज आया है, ये अलग और ये अलग, तो इसका मतलब अगर मैं कोई ये v1 और ये कितनी है बोलो v2, तो पता है dv कितना मिलेगा, v2 माइनस v1। तो मान लिया बच्चों dv चेंज आया है, देखो dv चेंज आया है, तो क्या हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया dv बाई वेलोसिटी ग्रेडियंट जो बन गया बच्चों, दैट इज इक्वल टू dv बाई dx। बिल्कुल सही बात है सर, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, क्योंकि लेयर की स्पीड तो एक जैसी है ही नहीं सर, इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा dv बाई dx। अब अगला है सर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है। देखो बेटा, जब एक लेयर, ये लेयर और ये लेयर अलग अलग स्पीड की है ना, अब देखो ये लेयर स्लो हो रही है, ये फास्ट है। भाई आपको पता है ना, जब दो लेयर होती है ना बच्चों, सुनना, जब दो लेयर होती है ना ऐसे, ये लेयर ऊपर, जब ये नीचे वाली तेज जाती है ना तो ऊपर वाली के ऊपर ऐसे फ्रिक्शन लगा के जाएगी ऐसे, ये स्लो होगी, ये स्लो है बेटा और ये फास्ट है। तो देखो ऐसे, मतलब इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, क्लियर ना बेटा, क्या करने के लिए बोलो, आगे इसको भी मूव करवाने के लिए, मतलब इनके बीच में एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है जो उसको आगे बढ़ाने के लिए नीचे वाली लेयर कह रही है बेटा इसको, तो मतलब रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जो फोर्स है पर यूनिट एरिया, जिसको हम थ्रस्ट भी बोल सकते हैं, जो आगे जो इन दो लेयर में भी मिलेगा, इन दो लेयर, हर दो लेयर के बीच में, क्योंकि कॉन्टेक्ट है ना, और कॉन्टेक्ट के लिए क्या, जब ये लेयर तेज चल रही है और ये लेयर स्लो है बेटा, ये स्लो है ये फास्ट है, ये उससे भी फास्ट है, इसका मतलब ये ऐसे इसको ऊपर वाली को क्या कर रहे हैं बोलो, आगे एक टाइप से फोर्स लगा रही है। तो बेटा याद रखना, जो ये फोर्स है ना, ये फोर्स क्या है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस,
यानी कि स्ट्रेस बेटा क्या होता है, स्ट्रेस बोलो, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इसको टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, याद रखना टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि टेंजेंट के लोग है ना, साथ चलने के लिए जो फोर्स लगा रही है नीचे वाली लेयर, टेंजेंशियल फोर्स बेटा, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया पे कितना टेंजेंशियल फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस, एक टाइप से बेटा स्ट्रेस, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। और एक बात बताता हूं, जो ये टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इन दोनों का रेशियो जो होता है ना, स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट का रेशियो क्या बोला जाता है बच्चों, बताओ। स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट के रेशियो को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, समझना। स्ट्रेस यानी कि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर जो आगे लगाने के जो स्ट्रेस क्रिएट करती है ना बेटा, तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो लिखो बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, इट इज अ रेशियो ऑफ, लिख देता हूं, इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, क्लियर है बेटा, टेंजेंशियल स्ट्रेस टू दी वेलोसिटी ग्रेडियंट, याद रखना बेटा, टू दी वेलोसिटी ग्रेडियंट, टू दी वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, याद रखना, इसको हम बोलते हैं बच्चों कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्लियर है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, निट्टा का फॉर्मूला मैं याद ही देता हूं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है डीवी बाई डीएक्स या एफ बाई ए, वेरी गुड, एफ बाई ए अपॉन डीवी बाई डीएक्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट, और जब ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एफ बाई ए इंटू में क्या होगा बोलो, डीएक्स बाई डीवी। लो बेटा ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला, मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस जो उसको आगे बढ़ा रही है, लेयर को आगे मूव करवा रही है, और अपन वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक ध्यान से सुनना, जितना वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा होगा उतना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा, ये बात समझो। जितना वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा होगा, जितना वेलोसिटी में डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स ज्यादा होगा, मतलब एक ज्यादा तेज होगी एक स्लो होगी, वेलोसिटी का गैप ज्यादा होगा। बेटा याद रखना, जितना वेलोसिटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा। तो मतलब वेलोसिटी डिफरेंस ज्यादा मतलब चिपकनापन ज्यादा दो लेयर के बीच में, एक तो तेज क्या है बोलो, यानी कि उनके बीच में क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंस है कम और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लेयर दूसरी लेयर से इतनी चिपकी हुई है बेटा कि वो उसको आगे मुंह करने नहीं दे रही है। तो इसका मतलब दो लेयर के बीच में वेलोसिटी का ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ये भी उतनी होगी लगभग और ये भी उतनी हुई। तो इसका मतलब जितना चिपकनापन ज्यादा होगा उतना इनके बीच में क्या होगा बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब डीवी कम एन ज्यादा, डीवी ज्यादा एन कम, ये बात आप समझो बेटा, क्योंकि ये चिपकनापन से जुड़ी है, दो लेयर के चिपकनेपन से जुड़ी है, क्लियर है ना बेटा। अब सुनो अगला पॉइंट, अब ये चीज एफ आई, इसका यूनिट जो होती है ना पोएस होती है बेटा, लिखो द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पोएस, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पोएस बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पोएस, क्लियर। डेका पोएस ज्यादा यूज होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि पोएस इसकी यूनिट होती है, और इसका डायमेंशंस फॉर्मूला जो होता है ना बच्चों, डायमेंशंस फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, इसका डायमेंशंस फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, कुछ याद होगा आप लोगों को ननिट्टा का, यहां से निकाल भी सकते हो ना, लेकिन m l-1 t-1 बेटा याद रखना, दैट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्लियर है ना। स्केलर है, वेक्टर नहीं है बच्चों, स्केलर वैल्यू है। आपको इसमें कोई भी परेशानी है तो बताओ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और आपको पता है ना कि सरफेस गिल्ला क्यों रह जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड बिल्कुल लो जाती है, जो टच में होता है ना बच्चों उसकी स्पीड बिल्कुल ठहर जाती है वहीं पे, इसकी v 0, इसकी भी v लगभग पूरी क्या हो जाएगी 0, मतलब जो टच में आएगा, इसलिए वो वेट हो जाता है, उसको उस लेयर को वो सरफेस छोड़ता ही नहीं है, इसका वो आगे नहीं बढ़ पाती, इस वजह से वो गिल्ला रहेगा वहां पे, इसको चिपका लिया तो उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो चिपकनापन है ना बेटा वो ज्यादा है, क्लियर है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट यू मीन बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दो लेयर रिलेटिव स्पीड से जुड़ी चीज होती है, ठीक है। अब सर एक बात बताओ, ये जो आगे इसकी मूवमेंट है ये कहाँ, मतलब आप इसके को कहाँ यूज करोगे बच्चों, जहां जहां लिक्विड स्लाइड करेगा ना, लिक्विड की मूवमेंट होगी वहीं पे किसका नाम आएगा बोलो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, क्योंकि बहुत सारी लेयर एक साथ मूव करती है मूवमेंट के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये टर्म आप लोगों ने पढ़नी पड़ेगी ना बेटा। तो अगला जो टॉपिक होगा ना हमारा यही होगा कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, किसकी एप्लीकेशन क्या है, क्लियर है ना। तो अगले लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट यू मीन बाय व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ
विस्कोसिटी। क्लियर है ना बच्चों? टेक केयर, बाय।